दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आखिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। इसके अंतर्गत में कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। इन सारे हार्डवेयर डिवाइसों का बेसिकली यूज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम लोग कंप्यूटर को बोलते किसको हैं, कंप्यूटर आखिर होता क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है, या आप यूँ कहें कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाने वाला एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे कमांड या हमारे दिए गए किसी निर्देश को फॉलो करता है और प्रोसेसिंग करता है, और वो प्रोसेसिंग करने के बाद में उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर या स्पीकर के थ्रू देता है। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को या कमांड को प्रोसेसिंग करके एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में हमें उसका रिजल्ट देता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक कंप्यूटर का डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए हम लोग अब कंप्यूटर के साथ में आने वाले सभी हार्डवेयर डिवाइसेस वो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंतर्गत में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, तो उन सारे हार्डवेयर डिवाइसों में सबसे पहला जो हार्डवेयर डिवाइस है वो है सीपीयू। दोस्तों जब भी सीपीयू की बात आती है तो लोग इसी को सीपीयू कहते हैं, जबकि एक्चुअल में ये सीपीयू नहीं है, ये तो सीपीयू कैबिनेट मात्र है, ये केवल एक केस है। तो आखिर ये केवल केस है, ये सीपीयू नहीं है, तो आखिर ये सीपीयू है क्या। तो सीपीयू जस्ट इसके अंदर में है, तो वो आखिर है क्या, किस तरह से दिखता है। तो चलिए सीपीयू को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सीपीयू है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि आखिर सीपीयू है क्या। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये केस खोल दिया है और इसके अंदर में से मैंने निकाला है एक मदरबोर्ड, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फैन लगा हुआ है, और हमारा जो सीपीयू है, मैं जो आपको सीपीयू दिखाना चाहता हूँ वो इस फैन के ठीक नीचे में यहाँ पे है। तो इसको भी मैं खोल करके दिखाता हूँ, चलिए।
इस प्रकार से दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये सीपीयू है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में से जब भी आप सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं या कहीं सुनते हैं तो आपको समझ जाना है कि इस सीपीयू की बात हो रही है, ना कि इसकी। ये तो केवल एक केस मात्र है। तो इस प्रकार से हम लोग सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में यानी कि प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट जो है हमारा डिवाइस है वो है कीबोर्ड। तो चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये कीबोर्ड क्या होता है। ये कीबोर्ड है। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें बहुत सारे की दिए हुए होते हैं, यानी कि बहुत सारे बटन दिए हुए होते हैं। इसमें टोटल हमें 104 बटन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्रत्येक बटन का अपना एक अलग अलग काम है। कीबोर्ड एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दे सकते हैं, जहां इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है डालना। यानी कि इस कीबोर्ड के मदद से हम कंप्यूटर में कोई निर्देश या कमांड अंदर डाल सकते हैं। इसी कारण से इस कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा माउस। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में किसी फाइल को सेलेक्ट करने, मूव करने, ओपन करने या क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में हो रहे किसी भी काम को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। इसको पॉइंटर डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटर। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके माध्यम से हम लोग कोई वीडियो या इमेज को मॉनिटर पर देख सकते हैं, या कंप्यूटर में काम कर रहे किसी भी एक्टिविटी को हम लोग इस मॉनिटर के थ्रू आसानी से देख के समझ सकते हैं कि इस कंप्यूटर में हम लोग का क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा म्यूजिक सिस्टम। इसे हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करके कंप्यूटर की ऑडियो फाइल को या मूवी की ऑडियो फाइल को सुन सकते हैं। ये एक आउटपुट डिवाइस है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी डिवाइस है यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसमें एक बैटरी लगा हुआ होता है जो कि पावर चले जाने की कंडीशन में कंप्यूटर को ये लगातार पावर सप्लाई देने का काम करता है, ताकि हमारा कंप्यूटर अचानक बंद ना हो जाए, क्योंकि अचानक बंद होने से हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का डेटा लॉस होने का खतरा होता है। इसी वजह से इस पावर सप्लाई का इस्तेमाल यानी इस यूपीएस का इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डिवाइसों को पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जितने भी सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको बारी बारी से सबको डिटेल से समझा। तो इन सारे हार्डवेयर डिवाइसों को जब एक साथ किसी केबल के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसको हम लोग कंप्लीट एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।